आज आप सभी को विंडो एयर कंडीशनर में वायरिंग करना बताएंगे। तो चलिए जान लेते हैं कि वायरिंग के मार्ग में कौन कौन से कंपोनेंट आते हैं। तो वायरिंग के मार्ग में आपको मिल जाता है किसी भी विंडो एयर कंडीशनर में 3 मोटर मिल जाता है। अब वो 3 मोटर कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है मेन कंप्रेसर, और दूसरा होता है फैन मोटर, और तीसरा मोटर होता है स्विंग मोटर। तो चलिए उन कंपोनेंटों से हम आपका परिचय कराते हैं, वे 3 मोटर इसमें लगे कहां हैं। तो यहां पर आप देखेंगे किसी भी विंडो एयर कंडीशनर के अंदर आपको इसका जो मेन मोटर होता है वो होता है कंप्रेसर। तो यहां आप देखेंगे ये आपका कंप्रेसर है, और इस कंप्रेसर के अंदर से वायरिंग के लिए आपको 3 तार का वायरिंग करना होता है, जिसे हम रनिंग, स्टार्टिंग और कॉमन कहते हैं। तो यहां आप देखेंगे बैक साइड में आपको मिल जाता है ये इसकी पिन। अब हम इसको निकालते हैं जहां से आपको वायरिंग करना होता है। ये ऐसे ही निकालेंगे तो ये निकल जाएगा, और यहां वायरिंग के लिए ये वायर लगा होता है, तो इसकी वायर को भी हटा देते हैं जिससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब यहां देखेंगे ये कंप्रेसर की जो 3 पिनें होती हैं, तो ये जब कंप्रेसर के सामने आप खड़े होते हैं तो दाहिने साइड से आपका ये रनिंग पिन होता है, और ये होता है स्टार्टिंग पिन, और ये होता है कंप्रेसर का कॉमन पिन। तो अब यहां पर पहचान करने के लिए कंपनी, यहां देखेंगे आर लिखा है, यहां पर यस लिखा है, यहां पर सी का मतलब कॉमन हो गया, आर का मतलब रनिंग हो गया, और यस का मतलब स्टार्टिंग हो गया। और इसे आप मल्टीमीटर से भी चेक कर सकते हैं कि इसका रनिंग, स्टार्टिंग, कॉमन पिन कौन है। अब इसके अलावा आप देखेंगे कि इसका जो फैन मोटर होता है, अब इस फैन मोटर को यहां देखेंगे, इसे डबल शाफ्ट फैन मोटर होता है। एक साइड में इसमें ब्लोअर लगा होता है, तो यहां ब्लोअर दिखा दीजिए आप। ये देखिए, ये हमारा ब्लोअर है, और ये हमारा प्रोपेलर फैन है, इसको हम प्रोपेलर फैन बोलते हैं। और ये दोनों को चलाने के लिए एक मोटर लगा होता है। और इस मोटर से वायरिंग की बात की जाए तो इस मोटर के अंदर से 2 कैपेसिटर का तार आपको मिल जाता है, और 4 तार आपको मिल जाता है, एक कॉमन और 3 स्पीड का। तो यहां देखेंगे इस मोटर का जो कैपेसिटर था, कंपनी ने यहां पे जोड़ दिया है। ये कैपेसिटर का वायर है, यहां 2 तार कैपेसिटर से निकल करके यहां जुड़ जाता है, और इसी मोटर के अंदर से आपको ऐसे मिल जाता है। तो यहां देखेंगे 4 तार। अब इसमें देखेंगे जो नीला तार होता है ये आपके फैन मोटर का कॉमन वायर होता है, और 3 तार आपको मिल जाता है। तो ये हाई, मीडियम, लो स्पीड के वायर होते हैं। तो इसकी वायरिंग कैसे करना है ये सब मैं आज आपको स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट बताऊंगा। इसके बाद चलिए जान लेते हैं और कौन सा मोटर इसमें लगा होता है। तो यहां आपको मिल जाता है स्विंग मोटर। तो स्विंग मोटर कंपनी क्यों लगाती है? जब हमारे विंडो एयर कंडीशनर से हवा हमारे कमरे में आती है तो हवा के डायरेक्शन को चेंज कराता है ये। तो यहां देखेंगे हवा की डायरेक्शन को चेंज कराने के लिए यहां पर स्लॉट लगा होता है, और जब हमारा मोटर चलता है तो ये स्लॉट दाएं बाएं घूमता है, जिससे विंडो एसी से निकलने वाली हवा का डायरेक्शन चेंज होता है। और इसमें देखेंगे मोटर जो हमारा ये स्विंग मोटर होता है, इसमें वायरिंग की बात की जाए तो इसके अंदर से आपको ऐसे 2 तार मिल जाता है, और एक तार इसका न्यूट्रल होता है, और दूसरा वायर इसका फेज होता है। तो इसका हम कनेक्शन पीसीबी से आपको करना बताएंगे। इसके अलावा पूरे विंडो एयर कंडीशनर में आपको कोई अन्य मोटर नहीं मिलता जिसकी आपको वायरिंग करना होता है। तो इन्हीं 3 मोटर का आप वायरिंग करते हैं। और वायरिंग पीसीबी से कैसे किया जाता है, तो चलिए अब हम आपको पीसीबी से परिचय कराते हैं। तो यहां पे आप देखेंगे कि कंप्रेसर को चलाने के लिए आपको ऐसे एक कैपेसिटर मिल जाता है, इस कैपेसिटर का भी कनेक्शन करना होता है कंप्रेसर के साथ। हम इसका भी कनेक्शन आपको करना बताएंगे। इसके बाद आप देखेंगे विंडो एयर कंडीशनर के अंदर इस तरह का आपको एक पीसीबी मिल जाता है। तो चलिए इसको हम इसके कैबिनेट से बाहर निकाल लेता हूं, जिससे आपको समझने में थोड़ा सा आसानी होगी। तो ये हो गया। अब ये देखिएगा, यहां से ये वाला जो भाग होता है, ये हमारा इसमें डिस्प्ले जलता है, इसमें कुछ बटनें लगी होती है जिससे हमारा विंडो एयर कंडीशनर ऑपरेट होता है। और इसमें कनेक्टर लगा होता है, जैसा कि अभी आपने देखा, इस कनेक्टर को इसमें हम सीधा ऐसे लगा देते हैं, बाकी इसका कोई विशेष काम नहीं होता है। यहां देख लेंगे ये वायरिंग हो गया इसका, ऐसे आपको भी जोड़ देना है। लेकिन इसमें आप देखेंगे ये तो हो गया आपका डिस्प्ले, और कुछ बटनें हो गई जिसमें आप बिल्कुल कनेक्टर पा जाते हैं। और ये कनेक्टर जो होता है बिल्कुल यहां देखेंगे ऐसे, तो इधर कनेक्टर उधर कनेक्टर, दोनों साइड में कनेक्टर लगा दिया जाता है। इसके अलावा आप देखेंगे इसी कार्ड के अंदर से जो हमारी पीसीबी होती है, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, तो इसी के अंदर से आपको देखेंगे ये आपको 2 सेंसर मिल जाता है। और यहां देखेंगे कंपनी ने लिखा क्या है, तो यहां आप देख सकते हैं कि लिखा है रूम।
और यहां लिखा है कॉइल। तो इसका मतलब ये हुआ, रूम का मतलब हुआ कि रूम सेंसर यहां से आपका निकलता है, ये रूम सेंसर हो गया। अब ये रूम सेंसर आपका कहां लगता है, यहां देखेंगे आप इसको ऐसे कहीं भी इसका एक स्थान बना करके इसके अंदर डाल देंगे तो यहां सामने इसको रूम सेंसर को लगा दिया जाता है। और कॉइल सेंसर को लगाने के लिए आप यहां देखेंगे ये जो हमारा इवापोरेटर कॉइल होता है, इसी इवापोरेटर कॉइल में यहां देखेंगे एक स्थान बना होता है, तो यहां से रूम सेंसर को लगा दिया जाता है, ये यहां से। इसके अलावा आप तो देखेंगे कि अब हमें और इसमें कौन कौन से वायर जोड़ने होते हैं। तो किसी भी विंडो एयर कंडीशनर के पीसीबी में आपको अब कंप्रेसर का कनेक्शन, फैन मोटर का कनेक्शन और स्विंग मोटर का कनेक्शन कैसे जोड़ना है ये आपको समझना है। तो आप यहां देखेंगे कि ये हमारा जो कंप्रेसर था, फैन मोटर था और ये स्विंग मोटर, इनके सभी वायर को मैं क्या करता हूं, यहां विंडो एयर कंडीशनर के सामने से यहां से अभी हम निकालेंगे और यहां से निकालने के बाद सभी वायर को हम पीसीबी से जोड़ना आपको बताएंगे। तो यहां आप देख रहे होंगे ये हमारा स्विंग मोटर का वायर है। अब इस स्विंग मोटर के वायर को यहां देखेंगे पीछे के साइड में एक होल बना होता है और ये जो हमारा होल होता है, इसी होल से वायर को मैं निकाल देता हूं, सभी वायर इसी होल से निकाले जाएंगे। तो चलिए, तो यहां से स्विंग मोटर का वायर मैंने निकाल दिया और ये जो आप देख रहे हैं ये हमारा ये जो फैन मोटर है, इस फैन मोटर का ये 4 तार आपको मिल जाता है, जिसमें ये कॉमन है, हाई मीडियम लो का तार है। तो उसी होल से आप इसको भी बाहर निकाल देंगे। तो यहां देखेंगे इस वायर को भी हम बाहर निकाल दे रहे हैं। अब आपको मिल जाता है ये जो हमारा कंप्रेसर है, इस कंप्रेसर के अंदर से जो कनेक्शन, माने इसका जो रनिंग स्टार्टिंग कॉमन पिने होती हैं, उनके पिनों से ये वायर हमें बाहर निकाल देना है। तो इसका भी कनेक्शन हमें पीसीबी से ही करना होता है। तो चलिए अब इस वायर को भी मैं बाहर निकाल लेता हूं, जिससे हमें वायरिंग करने में काफी आसानी हो जाएगी। और यहां पर आप उधर से आ जाओ और इसको दिखा दीजिए। यहां देखेंगे ये जो हमारा वायर होता है, ये जो हमको कंप्रेसर से जोड़ना होता है, तो इसको ये जो रेड वायर है इसको हम रनिंग मान लेते हैं। इसी समय हम इसकी वायरिंग भी कर दे रहे हैं। कंप्रेसर की वायरिंग करने के बाद हम आगे चलेंगे, पीसीबी की वायरिंग करेंगे। तो आप सभी लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा है ना। ये देखिए रनिंग से मैंने रेड वायर जोड़ दिया। अब इसको थोड़ा सा अंदर से ले लेता हूं जिससे और आसान हो जाएगा। ये यहां से देखेंगे, यहां सभी लोग आप देखेंगे ध्यान से, देखिए रनिंग से मैंने जोड़ दिया और ये स्टार्टिंग पिन है। तो यहां स्टार्टिंग पिन से ये ब्लैक वायर को मैं ये येलो वायर है हमारा है, यहां येलो वायर को मैं जोड़ देता हूं। यहां ब्लैक से आप स्टार्टिंग पिन से ये येलो वायर को आप जोड़ देंगे और इसके बाद ये जो ब्लैक वायर है ये कॉमन से जुड़ेगा और इसको कॉमन से जोड़ देते हैं। क्योंकि यहां पर आप जो वायर जैसे जोड़ रहे हैं, क्योंकि पीसीबी में आपको वायरिंग भी ठीक उसी प्रकार से करना होता है। तो यहां देखिएगा इसका कैप आता है, कंपनी इसको लगा के ही देती है कैप। तो इसको इसके साथ आपको लगा देना है और इस तरह का एक आप देखेंगे लॉक होता है, यहां लॉक लगाएंगे तो देखेंगे बहुत आसानी से ये बनेगा। अब इसके बाद आप देखेंगे अब हमें इसकी वायरिंग करना है। तो सभी वायर को मैंने क्या किया है, विंडो एसी के आगे से मैंने निकाल दिया है। फैन मोटर का वायर है, कंप्रेसर का वायर है, स्विंग मोटर का, वो सभी वायर यहां आप देख सकते हैं, सब वायर यहां पर आगे आ चुका है। तो चलिए अब इसकी आपको वायरिंग करना बताते हैं। तो आप इसकी वायरिंग कैसे करेंगे, देखिएगा वायरिंग इसकी बहुत आसान है। आप इसको थोड़ा सा बैक ले लीजिए। तो यहां पे आपको मिल जाता है ये सभी वायर। अब इसकी वायरिंग आपको करना है। तो चलिए अब आ जाइए यहाँ पीसीबी के पास। पीसीबी में अभी हमने आपसे बताया था कि ये जो सेंसर का वायर होता है ये तो आपको जोड़ना आ गया, डिस्प्ले का कनेक्टर भी आपने लगा दिया। लेकिन यहाँ पर चलिए पीसीबी में हम कुछ पुर्जे लगे हैं, इन पुर्जों की आपको पहचान करा देते हैं। उसके बाद तो वायरिंग बहुत आसान होता है, एक बार में सबको वायरिंग समझ में आएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस पीसीबी में यहां पर लगा क्या होता है, ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। और ये जो हमारा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है इसको 220 वोल्ट की एसी सप्लाई जब दिया जाता है तो ये 12 वोल्ट की एसी सप्लाई को आउट करता है। और उस एसी सप्लाई को जब ये निकालता है तो यहां पे आप देखेंगे 4 डायोड लगे होते हैं। इन्हीं डायोड से वो एसी सप्लाई क्या होता है,
डीसी में कन्वर्ट करा दिया जाता है। और डीसी यहाँ फिल्टर से फिल्टर कराया जाता है और वो 12 वोल्ट की जो डीसी सप्लाई होती है उस डीसी सप्लाई से देखेंगे यहाँ पर एक लगाया गया बर्जर, बर्जर को 12 वोल्ट सप्लाई दिया जाता है। 12 वोल्ट की सप्लाई 1 2 3 4 5 रिले लगाया गया है, पांचों रिले में 12 वोल्ट की सप्लाई भेज दिया जाता है। अब ये जो रिले लगे होते हैं इसमें देखिए ये बड़ा वाला जो रिले लगा होता है, ये बड़ा वाला रिले होता है कंप्रेसर को कार्य कराने के लिए। और यहां देखेंगे साइड में आपको 4 रिले मिल जाता है। अब ये जो 4 रिले आपको और मिल जाता है तो यहां पे आप देख सकते हैं जो आपका फैन होता है जो हाई मीडियम लो के लिए उसके अंदर स्पीड कॉइल होती है और उसको सप्लाई भेजने का कार्य ये हमारा रिले करता है। अब ये रिले कार्य करेगा तो यहां से फेज सप्लाई निकलेगा, इस पिन पर आएगा और यहां से आपके फैन मोटर का कनेक्शन लो वाला तार जुड़ेगा। यहां से जो आप कनेक्शन करेंगे ये फेज सप्लाई निकालेगा तो यहां से मीडियम का कनेक्शन आप करेंगे अपने फैन मोटर का, और फैन मोटर का जो हाई स्पीड का वायर है वो यहां से जुड़ेगा। और यहां देखेंगे स्विंग लिखा है, यहां से स्विंग का कनेक्शन आप करेंगे, स्विंग मोटर का। तो ये आपको पिने समझ में आ गई होंगी, 4 रिले ये किस लिए लगा ये समझ में आया होगा। और आपको ये बड़ा वाला रिले समझ में आ गया होगा, कंप्रेसर के लिए होता है। यहां देखेंगे 4 पिन एक साथ बनी हुई है। अब ये 4 पिन जो एक साथ बनी हुई होती है इसमें क्या होता है, जैसे आपका मेन लीड का जो एक तार आप न्यूट्रल मान लेते हैं, उस न्यूट्रल को जब आप यहां देते हैं तो यहां से न्यूट्रल 1 2 3 जगह पर आप न्यूट्रल और भेज सकते हैं। तो ये सब आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अब चलिए इसके एक एक वायर की हम वायरिंग आपको करना बताते हैं। तो सबसे पहला काम तो हम आपको बताएंगे कि जब किसी उपकरण की वायरिंग किया जाता है तो उसका एक मेन लीड होता है। तो यहां आप देखेंगे, ये थोड़ा सा देखिए, ये हाँ देखेंगे ये विंडो एसी का मेन लीड है। अब इस मेन लीड में आप देखेंगे 3 तार होता है। तो एक तो यहां देखेंगे हरा वाला तार छोटा हो गया है, यहाँ ये जो हरा तार होता है ये बॉडी अर्थ के लिए होता है, बाकी काला इसका न्यूट्रल होता है और लाल इसका फेज होता है। और यही न्यूट्रल फेज और ये बॉडी अर्थ वाले तार को सीधे आप यहां देखेंगे सीधे यहाँ कैबिनेट में लाया गया है। अब इसको तो आपको अपने एसी के लोहे वाले भाग से जोड़ देना, अर्थात उसके कैबिनेट से जोड़ देना, ये सुरक्षा के लिए होता है। ये इस वायर का भी जोड़ना आवश्यक होता है। और इसके बाद देखेंगे इसके अंदर से आपको कई तार मिल रहा है, न्यूट्रल और फेज। अब इसी न्यूट्रल फेज की वायरिंग आपको अपने विंडो एयर कंडीशनर में कैसे करना है ये आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले मेन लीड का जो न्यूट्रल तार है हमें कहां कहां देना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, न्यूट्रल वायर को जोड़ेंगे। तो यहां पे आप देखेंगे न्यूट्रल वायर कहां दिया जाएगा। तो सबसे पहला काम आप ये जान लीजिए, इस तरह का अगर आपको कोई पीसीबी मिल जाता है वायरिंग करने के लिए तो आप एक बार अगर ध्यान से सीख लेते हैं तो अभी कभी भी आपको दोबारा समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए अब इस मेन लीड का एक ये जो न्यूट्रल वाला तार है यहां से आपको जोड़ना है। अब देखिएगा थोड़ा इसको नजदीक ले आओ, ये ऐसे। तो ये मेन लीड का न्यूट्रल तार, एक तार आप इसको इसमें चाहे जिसमें जोड़ सकते हैं। और यही न्यूट्रल आपको ये समझ लेना है और कहां देना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, न्यूट्रल का कनेक्शन आपको करना बताएंगे। तो न्यूट्रल आपने पीसीबी को दे दिया, अब न्यूट्रल और कहां देना, स्विंग मोटर को देना है। और कहां देना है न्यूट्रल, कंप्रेसर को न्यूट्रल देना है। तो कंप्रेसर के कॉमन को न्यूट्रल देना है, स्विंग मोटर को न्यूट्रल देना है। तो चलिए स्विंग मोटर का यहां देखेंगे ये 2 तार आया है। अब इसका कोई एक तार स्विंग मोटर का, ये देखेंगे 2 तार होता है ना, इसका कोई एक तार आप कहां जोड़ देंगे, जहां आपने न्यूट्रल दिया है वहां से सीधे जोड़ देंगे। अब देखेंगे इसका स्विंग मोटर का दूसरा तार यहाँ पे जो बच रहा है, अब इसको यहाँ, एक मिनट रुक जाइए, थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा है ना। यहाँ देखेंगे मेन लीड से इसके कैबिनेट को हटा देते हैं, इससे आपको समझने में आसानी होगी। अब आपको और अच्छे से दिख रहा होगा, ये देखिएगा। सब यहाँ से हटा दो, फालतू सामान हटा दो यहाँ से जितना भी है, जिससे आपको ये ना लगे कि ये वायर या ये पार्ट कहाँ लगेगा। तो इतने ही कंपोनेंटों के साथ यहाँ देखेंगे इतने ही पीसीबी का भाग होता है और इसी पीसीबी से हमें वायरिंग करना। तो यहाँ देखेंगे मेन लीड का एक तार हमने पीसीबी से जोड़ दिया है, यहाँ से हमने क्या जोड़ दिया है, अपने स्विंग मोटर का एक तार जोड़ दिया हूं। और इसी समय ये जो स्विंग मोटर का दूसरा तार है इसकी भी वायरिंग कंप्लीट कर देता हूं। तो यहाँ देखेंगे स्विंग लिखा होता है, तो इसी स्विंग के सामने ये जो थिम्बल बना होता है, पिन बनी होती है यहाँ से। चलिए स्विंग मोटर का कनेक्शन पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। अब हमें न्यूट्रल और कहां देना है।
तो न्यूट्रल देने के लिए आप देखेंगे जो आपका फैन मोटर होता है, फैन मोटर में जो नीला वाला तार होता है ये न्यूट्रल का होता है। अब ये जो 3 तार इसका बच रहा है ये होता है हाई मीडियम लो का। अब जैसे पता चलता है, कुछ लोग ये पूछते हैं हमसे कि सर ये बताओ कि कैसे पता चले कि इसका हाई लो मीडियम कौन है। तो ये भी बहुत आसान होता है। ऐसे देखेंगे अपने पास एक डिजिटल मल्टीमीटर रखेंगे, ये देखेंगे हमारे पास क्लैम मीटर है, इसको मैंने कंटिन्यूटी रेंज में सेलेक्ट कर दिया है। अब अगर इसी समय हम इसमें पता करें कि इसका हाई मीडियम लो कौन है, तो इसके ये कॉमन वाले से नीला वाले तार से ऐसे मीटर का एक प्रॉप्स लगा देंगे। अब इसके बीच में आपको चेक करना है जिसके बीच में सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस यहां मिलेगा। तो यहां देखिएगा मीटर पे आपको मिलेगा इस समय कितना मिल रहा है 128, और इस पे कितना मिल रहा है 146, और यहां कितना मिल रहा है। तो सबसे ज्यादा किसमें मिला, रेड वाले में सबसे ज्यादा। तो ये लो का तार होगा, ये लो होगा, लो स्पीड का है। सबसे ज्यादा अगर इसमें मिल रहा है तो यहां देखिएगा पीसीबी में, चलो यहां पीसीबी में आप देख लो, ये लो में हम इसको जोड़ देते हैं इसी समय, ये लो हो गया। और अब देखिएगा यहां कॉमन से मैंने मीटर का एक प्रॉप्स लगा दिया है, ये आपको दिख रहा होगा, कॉमन से मैंने लगा दिया है। अभी इसका 2 वायर और बच रहा है फैन का। अब इसके बीच में देखना इन दोनों के बीच में सबसे ज्यादा किसके बीच में है। तो इसमें कितना मिल रहा है 146, दूसरे में कितना मिल रहा है, ये ब्लैक है, यहां भी बताएगा, ये देखिएगा। तो इसमें 46 है ना, सबसे ज्यादा इसमें बता रहा, सबसे कम इसमें बता, माने सफेद वाले में ज्यादा है और ब्लैक वाले में सबसे कम है। तो सबसे कम रेजिस्टेंस ब्लैक में बताया तो इसलिए ये हाई हो गया, और ब्लैक से कुछ ज्यादा रेजिस्टेंस बताया सफेद वाले में तो ये मीडियम हो गया, और सबसे अधिक रेजिस्टेंस रेड वाले में बताया तो ये आपका लो हो गया। तो इतना सबको समझ में आ गया। अब इसके बाद आपको क्या करना है देखेंगे। तो फैन मोटर का आपने हाई मीडियम लो का कनेक्शन कर दिए, जोड़ना आ गया सबको, तो इस तरह से कर देना है। अब इसके बाद आप देखेंगे फैन मोटर का ये जो नीला तार बच रहा है ये कॉमन वायर होता है। तो इसको आप यहां जो मेन लीड का आपने न्यूट्रल दिया था यहां से आपको इसको ऐसे जोड़ देंगे। तो चलिए यहां से भी फैन मोटर को मैं देता हूं न्यूट्रल सप्लाई। तो फैन मोटर का कनेक्शन हो गया, स्विंग मोटर का कनेक्शन हो गया, मेन लीड का एक न्यूट्रल आपने यहां दे दिया, इसका भी कंप्लीट हो गया कनेक्शन। अब हमें क्या करना है कि ये जो हमारा कंप्रेसर से वायर आया है, कंप्रेसर को भी हमें न्यूट्रल देना है। तो न्यूट्रल की बात है तो यहां मेन लीड का न्यूट्रल दिए है ना, तो जहां से आपने सभी जगह पे न्यूट्रल दिया है तो कंप्रेसर के कॉमन को भी यहीं से न्यूट्रल दे दीजिए। तो अब कंप्रेसर का क्या बचा, रनिंग और स्टार्टिंग। अब ये जो रनिंग और स्टार्टिंग बच रहा है तो यहां देखेंगे हमारा क्या लगा है ये कैपेसिटर। अब इस कैपेसिटर में देखेंगे एक तरफ 4 पिन है और एक तरफ 2 पिन है। तो यहां पर आपको क्या देना है, इसमें आपका फेज सप्लाई आएगा। तो इसमें फेज सप्लाई आएगा, कहां से फेज सप्लाई आएगा ये आपको पता होना चाहिए। तो जो फेज सप्लाई होता है वो फेज सप्लाई आप इस पे, ये जो आपका मेन लीड होता है यहां देखिएगा, ये मेन लीड होता है, और इसी मेन लीड को आपको सबसे पहले जोड़ना कहां है ये आप सीख लीजिए। तो इस मेन लीड को यहां देखिएगा, यहां लिखा होता है, ये आपका रिले है, और यहां पर देखिएगा फेज इन लिखा है। तो इस रिले में इस पिन पर आप मेन लीड का फेज वाला तार जोड़ेंगे, ये फेज वाला तार यहां से ऐसे जोड़ देंगे। इसके बाद आपको क्या करना है कि ये जो हमने आपसे बताया कंप्रेसर का जो रनिंग स्टार्टिंग है, तो ये पीला वाला हमने वहां स्टार्टिंग पे जोड़ा था और ये रेड वाला वायर हमने रनिंग पर जोड़ा था। तो स्टार्टिंग पिन इसमें देखिएगा, इसमें चाहे जिसको आप रनिंग स्टार्टिंग मान सकते हैं, लेकिन जो कंडेंसर सप्लाई पास करता है इसकी हम इस पिन को मान लेते हैं। वैसे आप दोनों में किसी को भी मान सकते हैं, लेकिन यहां पर अभी हमें इस पीसीबी से कनेक्शन करना है। तो स्टार्टिंग का आप इसका एक पिन ये मान लीजिए और ये रनिंग मान लीजिए, ठीक।
अब ये हो गया। अब यहां कैपेसिटर को अभी आपको सप्लाई देना है, तो कहां से सप्लाई देना है? आप देखिएगा कि जो फेज सप्लाई आपके रिले में आ रहा है, तो जब रिले 3 से 5 मिनट के बाद हमारा कंप्रेसर ऑन हो जाता है, तो वो सप्लाई यहां आएगी इस रिले में। तो जब इस रिले में सप्लाई आएगी तो यहां देखिएगा रिले के दूसरे पिन पर सप्लाई जैसे आएगी, तो ये सप्लाई निकल करके कहां जाएगा? कैपेसिटर में जाएगा। तो अब यहां देखिएगा कैपेसिटर में यहां कई पिनें बनी है ना, तो इसमें यही आपको समझना है कि लोग डाउट में रहते हैं कि ये जो रनिंग स्टार्टिंग का जो वायर है इसको किस में दिया जाए। तो जो रिले सप्लाई पास करता है वो कंप्रेसर पर सीधे जाना चाहिए। यहां कंप्रेसर पर यहां जो सप्लाई आपने दिया है वो सीधे रनिंग पर जाएगा, और जब कैपेसिटर पास करेगा तो जैसे कैपेसिटर सप्लाई को पास करेगा तो कंप्रेसर के स्टार्टिंग कॉइल को कंडेंसर के द्वारा सप्लाई दिया जाएगा। सबको अच्छे समझ में आ रहा है? कोई डाउट तो नहीं किसी को? चलिए, तो इतनी वायरिंग आपको करनी होती है। अब इसके बाद आप देखेंगे ये बॉडी अर्थ का वायर जो बच रहा है इसको आप अपने एसी के कैबिनेट से जोड़ देंगे। तो अभी फिलहाल हम इसको नहीं जोड़ रहे हैं। तो न्यूट्रल फेज का कनेक्शन हो गया, और कंप्रेसर का कनेक्शन हो गया, स्विंग मोटर का कनेक्शन हो गया, कंडेंसर लग गया, और ये देखेंगे डिस्प्ले भी लग गया है। तो आपने देख लिया किसी भी विंडो एयर कंडीशनर में इतनी ही वायरिंग आपको करना होता है। अब हम क्या करेंगे? अपने विंडो एयर कंडीशनर को ऑन करके आपको दिखाएंगे। तो यहां पर आप देखेंगे एसी बोर्ड में सप्लाई आ रहा है, और मेन लीड को हमने एसी सॉकेट से लगा दिया है। अब स्विच को ऑन करेंगे तो देखेंगे सबसे पहले फैन चलेगा, उसके बाद कंप्रेसर चलेगा। तो आप देख सकते हैं फैन चल गया है, और कंप्रेसर भी हमारा 3 से 5 मिनट के अंदर चल जाएगा। तो किसी भी विंडो एयर कंडीशनर में इतनी ही वायरिंग करना होता है। आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।